अस्सलाम वालेकुम। वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि हकीम आरतू खेमे से बाहर आता है और सब लोगों को बताता है कि कोरकुत सरदार की हालत अभी भी खतरे में है। उनके जिस्म से मैंने काफी जहर वाला खून निकाल दिया है, लेकिन अब मजीद खून निकालना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर उनके जिस्म से मजीद खून निकाला गया तो वो खून की कमी की वजह से मर सकते हैं। इतने में गंदोगदो वहाँ पर पहुँचता है। मुझे बानो चीचक के खेमे से ये एक शीशी मिली है। हकीम आरतू शीशी को सूंघता है और कहता है कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये सबसे खतरनाक जहर है, फौरन असर करता है और अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ता। अब आप सब लोग अपने खेमों में चले जाएं और दुआ करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद कंदोगदो बानो चीचक के पास पिंजरे वाले खेमे में जाता है। वो बानो से कहता है कि क्या तुम अब भी कहोगी कि तुमने ऐसा नहीं किया? तुमने कोरकुत सरदार और आयतोलन खातून को सिपाहियों की मौजूदगी में जहर दिया है। जिस पर बानो कहती है कि ये सब झूठ है। फिर कंदोगदो कहता है कि तुम्हारे खेमे से मुझे जहर वाली शीशी मिली है, क्या वो भी झूठ है? बानो चीचक कहती है कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया है, और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो एक ही शख्स है जो सच बता सकता है, और वो है आपकी बीवी सलजान खातून। उसके बाद कंदोगदो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआन खेमे में वापस पहुंचता है और कहता है कि बानो चीचक ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो अपने सरदार के लिए जान भी दे सकती है, लेकिन उनको जहर नहीं दे सकती। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और बमसी और तुर्गत को बाहर जाने का इशारा करता है। अर्तुल कहता है कि बानो चीचक के मामले पर तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है। जिस पर दुआन कहता है कि तमाम तर इल्जामात के बावजूद मुझे लगता है कि उसने ये जुर्म नहीं किया और मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन एक बात है जो मैंने सलजान खातून के कहने पर छुपाई हुई थी, और वो ये है कि आयतोलन बहुत ही खतरनाक मंसूबे बना रही थी और सलजान खातून उसे बेनकाब करना चाहती थी। इस मकसद के लिए वो अपना हार वापस लाना चाहती थी जो कि आयतोलन के पास मौजूद था। पहले उसने बानो चीचक से मदद मांगी, लेकिन बानो ने इनकार कर दिया। फिर वो मेरे पास आई कि मैं बानो चीचक से ऐसा करने को कहूँ। मैंने भी बानो चीचक से कहा, लेकिन वो नहीं मानी, और उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद अर्तुल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कंदोगदो सलजान के खेमे में पहुंचता है और खंजर उसके पास होता है। वो फौरन खंजर सलजान की गर्दन पर रख देता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सलजान कहती है कि दोरो खातून के मरने से पहले सलजान के कोरकुत सरदार से नाजायज ताल्लुकात थे। जिस पर कंदोगदो उसे कहता है कि कलमा पढ़ लो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि जब तक तुम मर नहीं जाती इस कबीले में सुकून नहीं आ सकता। सलजान कहती है ठीक है, तुम मुझे मार दो, लेकिन मुझे मारने से पहले सच पूरा सुन लो। इतने में अर्तुल भी वहां पर पहुंच जाता है और कंदोगदो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कंदोगदो नहीं रुकता और कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। फिर सलजान कहती है कि आपको याद होगा कबीले के पास ही एक बूढ़ी औरत की लाश मिली थी, उसको आयतोलन ने मारा था। उस औरत ने मुझसे मेरा हार लेकर मुझे एक राज बताया था। वो बूढ़ी औरत मुझे मुकम्मल राज बताने के लिए मुझसे सोना मांग रही थी। मैंने उसे वो हार दिया और उसके लिए सोना लेने के लिए कबीले में वापस आई, और जब मैं वापस सोना लेकर पहुंची तो वो मर चुकी थी। फिर गोंचागुल को मेरा वो हार मिल गया और उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं सबको बता दूंगी कि उस बूढ़ी औरत को तुमने मारा है। दरअसल गोंचागुल भी आयतोलन के साथ मिली हुई थी। फिर कंदोगदो एक तरफ बैठ जाता है। फिर सलजान कहती है कि कोरकुत सरदार को भी आयतोलन ने जहर दिया है। कंदोगदो फिर गुस्से से उठता है और कहता है कि मैंने तकरीबन तुम पर यकीन कर लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान अभी भी जिंदा है। आयतोलन कोरकुत सरदार को कैसे जहर दे सकती है? वो तो खुद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लानत हो उस दिन पर जिस दिन मैं तुम्हें अपने खेमे में लेकर आया था। उसके बाद कंदोगदो गुस्से से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुल अपनी भाभी के पास बैठकर उसे कहता है कि भाभी आप शुरू से सारी बात मुझे दोबारा से बताएं। अगली सुबह अर्तुल बानो चीचक के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुमने उस शख्स के साथ ऐसा क्यों किया जो कि तुम्हारे बाप की तरह था? जिस पर बानो चीचक कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। फिर अर्तुल उससे पूछता है कि सलजान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बानो चीचक कहती है कि मुझे यकीन है उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया, जल्द या बददेर सच सामने आ जाएगा। अर्तुल मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस अदालत पर यकीन है जो तुम्हारे बारे में फैसला करेगी? बानो चीचक कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है और उसके बाद आप पर यकीन है। कोरकुत सरदार को जिसने जहर दिया है वो आयतोलन है और उसने मुझे फंसाया है। इस पर अर्तुल कहता है कि क्या उस औरत ने खुद को भी जहर दे दिया? जिस पर बानो चीचक कहती है कि उस शैतान औरत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कोरकुत सरदार और आयतोलन खातून का इलाज चल रहा था। आयतोलन होश में थी जबकि कोरकुत सरदार बेहोश थे। इतने में हाइमा खानम वहां पहुंचती है। हाइमा खानम को देखकर आयतोलन दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेती है। हाइमा खानम हकीम आरतुक से पूछती है कि अब इनकी तबीयत कैसी है? जिस पर हकीम आरतुक कहता है कि इन्हें आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। फिर वो हाइमा खानम को बताता है कि आयतोलन खातून ने शायद कम मिकदार में शरबत पिया था, इसलिए उनकी हालत खतरे से बाहर
बाहर है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। फिर गुमुश्तिन हैमा खानम से कहता है कि आप अपने खेमे में चोर तलाश कर रही थी, मुझे लगता है कि इस सब के पीछे बानो चीचक थी। पर हैमा खानम कहती है अल्लाह करे बगैर अदालत के ये मामला हल हो जाए। अगर अदालत की नौबत आती है तो जज मैं कोनिया से बुलवाऊंगी। उसके बाद वो दोनों मरकजी खेमे में आते हैं जहाँ पर बानो चीचक से सवाल किए जाने थे। कुछ देर बाद बानो को अंदर लाया जाता है और गुमुश्तिन उसे कहता है कि हम ये चाहते हैं कि ये मसला अदालत के बगैर हल हो जाए। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, बेहतर है तुम इसका इकरार कर लो ताकि हम मुसीबत से बच जाएं। बानो चीचक कहती है कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं हर चीज अदालत में बताऊंगी। तुतकीन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम क्या बताओगी, कि तुमने कैसे उनको जहर दिया था। फिर कंदोकदो उसे कंट्रोल करता है। हैमा खानम कहती है कि तुम अदालत का इंतजार क्यों कर रही हो, तुम अभी बता दो। उसके बाद बानो बताती है कि उस रात मैंने शादी वाला मखसूस शरबत उनको दिया और उसके बाद मैं बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद मुझे आयतोलन के चीखने की आवाज आई। जब मैं अंदर पहुंची तो कोरकुत साहब जमीन पर गिरे हुए थे। इतने में आयतोलन खातून ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे कहा कि तुमने इनको जहर दिया है। मैंने खुद को बचाने के लिए उनसे लड़ाई की। इतने में सिपाही अंदर आ गए और उन्होंने मेरे सर पे कुछ मारा जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सिपाही मुझे पिंजरे वाले खेमे की जानिब ले जा रहे थे। बस यही कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर कंदोकदो उससे पूछता है और कहता है कि तुम्हारे खेमे से एक शीशी मिली है। हकीम आर्तुक ने कहा है कि जहर उसी शीशी में से दिया गया है। तुम ये बताओ कि वो शीशी तुम्हारे खेमे में क्या कर रही थी और वो तुम्हारे खेमे में कैसे आई। उस पर बानो कहती है कि जिस किसी ने भी जहर दिया है उसने ही वो शीशी मेरे खेमे में रखी है। उसके बाद अर्तुल कहता है कि तुमने ये जरूरत क्यों महसूस की कि जहर देने के बाद वो शीशी तुम अपने ही खेमे में लेकर जाओ। इस पर तुतकीन कहता है कि अर्तुल तुम्हें क्या मसला है, क्या तुम इस औरत की जान बचाना चाहते हो जिसने मेरे वालिद और वालदा की जान लेने की कोशिश की है। फिर बानो चीचक कहती है कि जिस किसी ने भी ये किया है वो हम सबको बेवकूफ बनाना चाहता है। इंशाल्लाह जल्द कोरकुत साहब ठीक हो जाएंगे और वो सब चीजों से पर्दा उठा देंगे। इतने में हकीम आर्तुक आता है और कहता है कि कोरकुत साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सब लोग वहाँ से भागते हैं और कोरकुत सरदार के पास पहुँचते हैं। कोरकुत सरदार आयतोलन का नाम लेना चाह रहा था लेकिन उनके जुबान से नाम नहीं निकल रहा था। आयतोलन ये देखकर घबरा जाती है कि कहीं कोरकुत सरदार उसका नाम ना ले दे। थोड़ी देर के बाद ही कोरकुत सरदार की रूह परवाज कर जाती है और वो फौत हो जाते हैं। सब लोग रोने लग जाते हैं और आयतोलन सुकून का सांस लेती है। इस दौरान बानो चीचक भी वहीं पर मौजूद थी और रो रही थी। तुतकीन खड़ा होता है और बानो चीचक पर हमला कर देता है लेकिन अर्तुल उसका हमला नाकाम बना देता है और उसे पकड़ लेता है। जिस पर तुतकीन कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, क्या अभी भी तुम इस औरत को बचा रहे हो। जिस पर अर्तुल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम गम में हो भाई और तुम्हें सब्र करना चाहिए। हम इस मामले की तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये सब किसने किया है और जिसने भी किया है उसे सजा मिलेगी और इसके लिए मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। जिस पर तुतकीन कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जिस औरत को बचा रहे हो यही कातिल है। इस पर अर्तुल कहता है कि मैं किसी को नहीं बचा रहा लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चीजें जिस तरह से दिखाई दे रही हैं वैसी हैं नहीं और अगर तुमने गुस्से से काम लिया तो हम सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद कंदोकदो सिपाहियों से कहता है कि बानो को ले जाओ लेकिन तुतकीन कहता है नहीं, ये औरत कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद हैमा खानम रोती हुई आती है और कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तुतकीन अपना खंजर पीछे करो, मेरे भाई की लाश अभी यहीं पड़ी है और तुम अभी से ये काम कर रहे हो। उसके बाद तुतकीन ठंडा पड़ जाता है और बानो को वहां से सिपाही ले जाते हैं। उसके बाद कबीले का नगाड़ा बजता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि कोरकुत सरदार अब नहीं रहे। सब लोग कोरकुत सरदार के खेमे के बाहर जमा हो जाते हैं। अर्तुल अपने सिपाहियों से कहता है कि लोगों को काबू में रखना। उसके बाद बानो को बाहर लाया जाता है ताकि उसे पिंजरे वाले खेमे में ले जाया जा सके। लोग उसको देखकर कातिल कातिल चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयतोलन भी रोने का ड्रामा कर रही होती है और तुतकीन से कहती है कि उस औरत को मत छोड़ना जिसने तुम्हारे वालिद को जहर देकर मारा है। उसके बाद गुमुश्तिन कहता है कि आज जनाजे के बाद पहला काम हम यही करेंगे कि फौरन अदालत का इंतजाम करेंगे ताकि जल्द से जल्द इंसाफ हो सके। दूसरी तरफ बानो को दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बानो दुआन से कहती है देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है, ये सब मेरी गलती है। जिस पर दुआन कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें इन गीदड़ों का शिकार नहीं बनने दूंगा। इतने में तुतकीन का सिपाही दुआज वहां पे आता है और दुआन से कहता है कि खैर तो है, कातिल के साथ तुम्हारा कोई काम अधूरा रह गया था। जिस पर दुआन उसे कहता है कि जब सच सामने आएगा तो तुम अपने इन अल्फाज के लिए मुझसे माफी मांगोगे। जिस पर दुआज कहता है कि तुम ये दुआ मांगो कि तुम्हें माफी ना मांगनी पड़ जाए, क्योंकि जो बंदा भी इस औरत का साथ देगा वो भी कातिल कहलाएगा। दुआन अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख लेता है। बानो उसे रोकती है और उसके बाद दुआन बाहर निकल जाता है। कोरकुत सरदार के खेमे के बाहर कंदोकदो अर्तुल से पूछता है भाई क्या ये लड़की आपको बेगुनाह लगती है। जिस पर अर्तुल कहता है कि मैं भाई सच जानना चाहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आप भी शायद यही चाहते हैं। और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।